चलिए अब हम शुरू करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स। और ये बुक्स एंड ऑथर्स हम कर रहे हैं कौन से ईयर कौन से मंथ के, जनवरी 2026। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। पहला है, देखो ऑथर बताना है, ऑथर कौन सी बुक का। तो किताब का नाम है नालंदा, हाउ इट चेंज द वर्ल्ड। नालंदा, हाउ इट चेंज द वर्ल्ड। तो ये जो किताब है ये लिखी है नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड, लिखी है अभय कुमार जी ने। किसने लिखी है गाइस? अभय कुमार जी ने लिखी है। कि अभय कुमार जी कहते हैं कि नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड। सो इट इज़ ऑथर्ड बाय अभय कुमार। और ये जो बुक है ये रिफ्लेक्ट करती है लेगेसी ऑफ द एंशियंट यूनिवर्सिटी। एंशियंट यूनिवर्सिटी नालंदा के बारे में सबने पढ़ा हुआ ना, उसको ये उसकी लेगेसी को रिफ्लेक्ट करती है। वर्ल्ड की मोस्ट रिनाउंड एंशियंट सीट्स ऑफ लर्निंग है। इट ड्रॉज अ लिंक्स बिटवीन द यूनिवर्सिटी हिस्टोरिकल स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड मॉडर्न क्वेस्ट फॉर ग्लोबल कॉपरेशन। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो हम बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की। नालंदा यूनिवर्सिटी, राइट, नालंदा लिख रही हूँ सिर्फ। तो नालंदा यूनिवर्सिटी एक एंशियंट सेंटर है। और ये है कहाँ पर? अगर हम बात करें इंडिया के कौन से स्टेट के अंदर है, तो ये है आपका बिहार के अंदर। और इसको फाउंड किसने किया था? इसको फाउंड किया था, सो नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय कुमार गुप्त फर्स्ट। किसने फाउंड किया नालंदा यूनिवर्सिटी को? कुमार गुप्त फर्स्ट है, कुमार गुप्ता फर्स्ट। इसे डिस्ट्रॉय किस, ये है, इसने फाउंड किया है, देखो। तो कुमार गुप्ता ने, इसको मैंने छोटा कर दिया है, फाउंड किया है, फाउंडेड बाय कुमार गुप्ता फर्स्ट। एंड इसको डिस्ट्रॉय किसने किया है? इसको डिस्ट्रॉय किया है, डिस्ट्रॉय किया है इसको भख्तियार खिलजी ने। भख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया है, राइट। तो लोकेशन कहाँ है? बिहार में कहाँ पर है? राजगीर बिहार के अंदर। और 90 किलोमीटर दूर है पटना से। 90 किलोमीटर दूर है कहाँ से? पटना से। पटना बिहार के अंदर है। कुमार गुप्त फर्स्ट। तो जो इसको पैटर्नोज किया, लेटर सपोर्टेड बाय, जो लेटर नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, फाउंडेड बाय कुमार गुप्त फर्स्ट, लेटर सपोर्टेड बाय। अगर हम लेटर सपोर्टेड बाय की बात करें तो लेटर इसे सपोर्ट किए किसने? लेटर इट इज सपोर्टेड बाय किंग हर्ष, राजा हर्ष ने सपोर्ट किया इसे। और पाला डायनेस्टी ने इसे क्या किया? लेटर सपोर्ट किया है। क्या करा गाइस? सपोर्टेड, ठीक है। और इसको जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी मिल रखा है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल रखा है कब? 2016 के अंदर, ओके। और इसमें पढ़ते थे रफली, अगर देखा जाए रफली, इसके अंदर 10,000 तो स्टूडेंट पढ़ते थे और 2,000 टीचर थी। 10,000 स्टूडेंट और 2,000 टीचर थी। 10,000 स्टूडेंट और 2,000 टीचर थी। लाइब्रेरी जो थी, लाइब्रेरी उसका नाम क्या था? जो वहाँ पे लाइब्रेरी थी उसका नाम था धर्मगंज। लाइब्रेरी का नाम क्या था वहाँ पर? जैसे जो लाइब्रेरी थी ना उसका नाम था धर्मगंज। ये वहाँ की लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज। धर्मगंज को क्या कहते हैं? धर्मगंज माने ट्रेजरी ऑफ ट्रूथ। क्या कहते हैं? ट्रेजरी ऑफ ट्रूथ कहते हैं, ट्रेजरी ऑफ ट्रूथ। जिसमें 3 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी, जिनका नाम क्या था? 3 मल्टी स्टोरी जो है बिल्डिंग्स थी, मतलब बिल्डिंग थी, मतलब 3 मंजिला बिल्डिंग थी। क्या क्या नाम था? रत्नो धादी और रत्ना रंजक, ठीक है, रत्ना रंजक। तो इसको डिस्ट्रॉय किया था भख्तियार खिलजी ने, जो कि वास्ट लाइब्रेरी है और रिपोर्टेडली बर्निंग फॉर द मंथ्स। यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर्स आए। फॉरेन ट्रैवलर्स कौन कौन से आए? फॉरेन ट्रैवलर्स इधर जो आए आपके, अगर हम बात करें इधर फॉरेन ट्रैवलर्स विजिट करें चाइनीज़ के, जैसे कि जुआंग, और वहाँ उस समय आता था ना जुआंग या हुइंग स्वांग, वो जो था, जो हर्षवर्धन के समय आया था फॉरेन ट्रैवलर। और एक गिनजिंग
ये लोग भी आए। वहाँ पे नोटेबल स्कॉलर्स थे, जैसे कि नोटेबल स्कॉलर्स कौन कौन से थे? नागार्जुना और आर्यभट्ट। नागार्जुना एंड आर्यभट्ट। ठीक है, तो ये सारे स्टैटिक फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए। किससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स हैं? ये सारे नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। लेट मी समराइज। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें गाइस, तो नालंदा यूनिवर्सिटी राजगृह बिहार के अंदर फाउंडेड है। इसके फाउंडर हैं कुमार गुप्त फर्स्ट। इसे डिस्ट्रॉय किया भक्तियार खिलजी ने। इसको सपोर्ट किया है हर्ष और पाला ने। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट का स्टेटस मिला 2016 में। 10,000 स्टूडेंट यहाँ पढ़ते थे, 2,000 टीचर यहाँ पढ़ाते थे। और इसमें की जो लाइब्रेरी है उसका नाम है धर्मगंज, जिसे हम ट्रेजरी ऑफ ट्रूथ कहते हैं। इसके अंदर 3 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, रत्न सागर, रत्नोधाती, रत्ना रंजक। ठीक है, और जो चाइनीज़ ट्रेवलर आए वो है हुइंगस्वैंग, यीजिंग, और जो मेजर स्कॉलर्स हैं वो है नागार्जुना एंड आर्यभट्टा। राइट, चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक उर्दू की बुक है, सो इसमें आपने समझ में, ये जो बुक है नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड, ये किसने लिखी है? अभय कुमार जी ने लिखी है। किसने लिखी है? अभय कुमार जी ने लिखी है। नेक्स्ट आते हैं, एक उर्दू की किताब है। कौन सी किताब है? उर्दू बुक है खुतबात ए मोदी लाल किला की फसील से। अच्छा, उर्दू किताब जो है उसका नाम क्या है? खुतबात ए मोदी लाल किला की फसील से, अनवील्ड बाय धर्मेंद्र प्रधान। ओके, एंड इज कंपाइलेशन ऑफ व्हाट? पहले तो समझो अनवील्ड का मीनिंग क्या है। अनवील्ड का मीनिंग है रिवील करना। तो बात करें सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी की, तो धर्मेंद्र प्रधान जी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं। धर्मेंद्र प्रधान, अब आपको पता ही होगा अगर आज की करंट की बात करें कि 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिज़ाइन किया, और जो नए बने हैं वो बने प्रहलाद जोशी। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए आपको इतनी न्यूज़ जानना ज़रूरी थी, इसलिए बता रही हूँ। बट पॉइंट है, अगर इस बुक के हिसाब से बात करें तो ये जो उर्दू की किताब है, तो इसको जो है ये कुतुब ए मोदी लाल किला की फसील से, ये जो बुक है ना, ये पीएम मोदी की इंडिपेंडेंस डे की सारी स्पीचेस इसमें कंपाइल करी गई हैं। मतलब पीएम मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे पे जितनी भी स्पीचेस दी हैं ना, उस सब का कंपाइलेशन है ये उर्दू में। बट ठीक है, और उस समय आपको पता है कौन एजुकेशन मिनिस्टर थे? धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने इस बुक को रिवील किया। एक तरह से ये उर्दू कंपाइलेशन है जो उन्होंने जब से रेड फोर्ट में 2014 से लेके 2025 तक जितनी भी उन्होंने स्पीचेस दी हैं ना इंडिपेंडेंस डे पे डिलीवर किए, ये उस सब का कंपाइलेशन है। ये बुक एम्फसाइज करती है ऑन द विजन ऑफ सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। कितने बढ़िया बात बोली है, सबका साथ मिल जाए और सबका विकास और सबका प्रयास हो तो मज़ा ही आ जाएगा। बुक का नाम याद रख लेना बस, खुतबात ए मोदी लाल किला पे दी ना कि फसील से। ठीक है, अच्छा इसमें पता है सबसे बढ़िया बात ये कि ये आपका कब उन्होंने करा था? 5 जनवरी 2026 के आसपास ये बुक प्रॉपर तैयार हो गई थी। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? अब ऑथर ऑफ द बुक के बारे में बताना है आपने। अर्ली नॉर्थ इंडिया एंड इट्स कॉइनेज। और इस बुक जो पब्लिश किसने किया है? हिंदुजा फाउंडेशन ने पब्लिश किया है अर्ली नॉर्थ इंडिया एंड इट्स कॉइनेज। तो हिंदुजा, हिंदू से रिलेटेड नाम लग रहा है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई रिलेशन याद करने के लिए। तो हिंदुजा फाउंडेशन ने इसे पब्लिश किया है। तो हिंदू की नदी गंगा भी वहीं पर है नॉर्थ इंडिया साइड में। तो अर्ली नॉर्थ इंडिया कैसी है, उसकी कॉइनेज कैसी है, इसको ऑथर करने वाले, इसको लिखने वाले बुक हैं देवेंद्र हांडा। देवेंद्र, ये भी देव जैसा नाम है ना, देवेंद्र हांडा। तो पब्लिश बाय हिंदुजा फाउंडेशन, यानी ये डॉक्यूमेंट करती है जितनी भी कॉइनेज है नॉर्थ इंडिया की 300 BC से लेके 300 CE तक, है ना, कॉमन एरा तक, बिफोर कॉमन एरा से लेके अभी तक के कॉमन एरा तक जितना भी है सब ये कवर करती है। इसमें प्रॉपर डीप इंसाइट है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ अर्ली नॉर्थ इंडिया के। चलिए, तो
बस एक ही और बुक का नाम याद रखना है, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर। द बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर, ये लिखी है बाय विच वेटरन जर्नलिस्ट एंड चेयरमैन ऑफ ANI। ठीक है, तो ये लिखी है आपकी हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड बाय प्रेम प्रकाश। सो ये रिटन बाय वेटरन एंड जर्नलिस्ट प्रेम प्रकाश हु सर्व्स एज द चेयरमैन ऑफ ANI। Book launch was organized by Prabha Khetan Foundation under its literary initiative किताब। तो ये ऑर्गेनाइज कब हुई थी? प्रभा खेतन फाउंडेशन अंडर इट्स लिटरेरी इनिशिएटिव किताब। देखो यहाँ लिखा है वर्ड वेटरन जर्नलिस्ट। तो सबसे पहले तो अगर आपकी वो कैब अच्छी ना हो तो सबसे पहले आप पूछोगे मैम वेटरन का क्या मतलब है, तो यहाँ पे मतलब है एक्सपीरियंस्ड। फिलहाल इधर मतलब है एक्सपीरियंस्ड रिपोर्टर है ना, या जर्नलिस्ट है यहाँ, जिसने काफ़ी डीप एक्सपीरियंस हो। बट वैसे इसका मतलब होता है कि अ पर्सन हु हैज़ सर्व्ड इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स स्पेशली ड्यूरिंग द वॉर, उनको भी हम वेटरन कहते हैं। ठीक है, बट इधर यहाँ पे मतलब क्या है? एक्सपीरियंस्ड। और चेयरमैन ऑफ ANI, सुप्रीम प्रकाश जो है वो चेयरमैन है किसके? ANI के। अब ANI क्या है आप पूछोगे, तो ANI की गाइस फुल फॉर्म है एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल। एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल इसकी फुल फॉर्म है, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल इज़ द फुल फॉर्म। और अगर हम बात करें, ये एक मेजर मल्टीमीडिया न्यूज़ एजेंसी है, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल। डिफेंस न्यूज़ अभी बाद में करते हैं। तो अब ये जो ANI है, ये ANI की फाउंडेशन कब हुई गाइस? तो ये ANI फाउंड हुआ आपका 9 दिसंबर 1971 में, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल। इसके फाउंडर और चेयरमैन कौन है? प्रेम प्रकाश। फाउंडर एंड चेयरमैन कौन है? प्रेम प्रकाश, जिनकी हम बात कर रहे हैं। हेड क्वार्टर कहाँ है इसके? इसके हेड क्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर। और इसकी जो एडिटर इन चीफ है वो है स्मिता प्रकाश। ठीक है, वेरी गुड। और इसके अगर हम CEO की बात करें तो इसके CEO का नाम है संजीव प्रकाश। तो देखो सब मिलजुलते नाम है ना। तो चेयरमैन प्रेम प्रकाश, एडिटर इन चीफ स्मिता प्रकाश, CEO संजीव प्रकाश। ठीक है, तो चलो फटाफट से क्विक रिवीजन दे देते हैं। तो आज हम पढ़ रहे थे बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, जिसमें हमने क्या पढ़ा समरी कर देती हूँ कि हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, मेरे को बस बताते जाना, मैं बुक के नाम लूँगी, बताना ही किसने लिखी है। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, रिटन बाय प्रेम प्रकाश, चेयरमैन ऑफ एशियन बोलो, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल। क्लियर है? बस इतना ही माइंड में सेट कर लो। ANI की फाउंडेशन कब हुई? 1971 में हुई। हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली। दैट्स इट। ठीक है, एडिटर इन चीफ की बात करें तो स्मिता प्रकाश है, CEO संजीव प्रकाश है। बुक जब ऑर्गेनाइज हुई तो उसको लॉन्च किसने किया? प्रभा खेतान फाउंडेशन ने। उनका लिटरेरी इनिशिएटिव चल रहा था किताब नाम से। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि बुक है अर्ली नॉर्थ इंडिया एंड इट्स कॉइनेज। इसे पब्लिश किया है हिंदुजा फाउंडेशन ने, बट इसको ऑथर किया है देवेंद्र हांडा जी ने। ठीक है, अर्ली नॉर्थ इंडिया एंड इट्स कॉइनेज इसको पब्लिश किया हिंदुजा फाउंडेशन ने, और इसको जो क्या नाम है ऑथर है इसके देवेंद्र हांडा जी। और अगर आप चाहो तो हिंदुजा फाउंडेशन के स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो हिंदुजा फाउंडेशन जो है ना, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी गाइस? तो हिंदुजा फाउंडेशन को फाउंड किया था परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने, और ये इस्टेब्लिश हुआ था हिंदुजा फाउंडेशन इन 1968। और इसके हेड क्वार्टर है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, जो पड़ती है इंडिया में। ठीक है, एनीवेज अगर हम बात करें बुक की अर्ली नॉर्थ इंडिया एंड इट्स कॉइनेज, ये लिखा है देवेंद्र हांडा जी ने। फिर हम बात करें उर्दू की जो किताब है खुतबात ए मोदी, लाल किला की फसील से, इसे रिवील किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, हालांकि अब प्रहलाद जोशी जी हैं। तो उसमें क्या था? कंपाइलेशन था PM मोदी जी ने 2014 से लेके
2025 तक इंडिपेंडेंस डे पे रेड फोर्ट पे जाके जितनी भी स्पीच थी सब कंपाइल की थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और लास्टली हमने पढ़ा था नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड, ये लिखी थी अभय कुमार जी ने। सो दिस कंप्लीट्स आवर बुक्स एंड ऑथर्स।